हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। देखिए, इंडियन आईटी इंडस्ट्री की एक दमदार कंपनी है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस विप्रो ने दिखाया भी है। काफ़ी अच्छी तेज़ी पकड़ी है। वीडियो में बातचीत करेंगे विप्रो को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है यहाँ पर और जिस तरीके से ये तेज़ी बन रही है वो क्या मायने रखती है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का जो शेयर है वो 403 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में देखिए तो तेज़ी अच्छी है। 380 से बड़ी रफ्तार बनी ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 15% की गिरावट है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि जब भी शेयर 400 के नीचे गया एक अच्छा बाउंस बैक आया, तेज़ी बनी, वापस 400 से नीचे गया 375 पे आया, वापस बाउंस बैक आया, वापस गया ये 375 पे, वापस बाउंस बैक आया, वापस गया था। इस बार काफ़ी बड़ी गिरावट थी, इस बार ये 355 तक चला गया, लेकिन बेहतर तेज़ी बनी है, 403 पे ट्रेड कर रहा है और अभी ये उस रेंज के आसपास आ चुका है जहां से इससे पहले कई बार इसने गिरावट दिखाई थी। मतलब 410 रुपए के रेंज पर अगर ये जाता है तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस वहां पर बैठा ज़रूर है जो कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए परेशान कर सकता है। और अगर उसको ब्रीच कर दिया तो डेफिनेटली आपको 420 430 तक के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो भी बैठा हुआ है। विप्रो के बारे में एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर जो आई है वो ये है कि जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स है वो छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट being the latest to exit the company, with the latest being the heads of Wipro's healthcare and manufacturing vertical। भैया विप्रो के हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चर को भैया लीड करने वाले थे ये लोग, हेड जो थे वो छोड़ कर गए हैं यहाँ पर अगर देखो तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हु हैज़ ऑल्सो हेड ऑफ द हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेज डिवीजन एट विप्रो विल बी लीविंग द कंपनी इन जून। इसके अलावा हु हैड बिन विद द कंपनी नियरली 13 ईयर्स, पिछले 13 सालों से ये विप्रो में थे, एंड ऑल्सो विप्रो इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी लीड फॉर अमेरिकाज। तो ये बड़ी बात है कि भैया इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग जब छोड़ के जाते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए एक झटका लगता ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी होगा टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो एक दमदार कंपनी, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। उसके अलावा अभी जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी हो रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं क्लाउड्स की, एआई की हम बात कर रहे हैं और विप्रो भी इसमें पीछे नहीं है। विप्रो भी जानता है इस चीज़ को, विप्रो भी हैवीली स्पेंडिंग कर रहा है। यहाँ पर एक और अपडेट आई कि विप्रो स्ट्रेथन गूगल क्लाउड पार्टनरशिप फॉर जनरेटिव एआई, और इससे पहले भी कई कंपनियों के साथ विप्रो ने पार्टनर किया है, अक्वायर करा है, बड़ी पोजीशन ली है, विप्रो ही कर रहा है। खास करके क्लाउड जो है वहाँ पर विप्रो काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज़ को थोड़े बहुत झटके लग सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम ओवरऑल बाजार की बात करें तो वो भैया ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है, ठीक है। और यूएस से भी अभी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही है, लेकिन हाँ एक डेट सीलिंग को लेकर अपडेट्स आ ज़रूर रही है और देखना होगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आती है। अगर कुछ ख़राब निकल आया और अगर वहाँ की कंपनियों में कोलैप्स शुरू हुआ तो उसका सबसे बड़ा असर जो होगा वो इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स जो है ना वो वहीं पर है। चाहे बैंक्स की बात कर ले या फिर और कंपनियों की बात कर ले, वो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और अगर वो कोई कोलैप्स करता है तो इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट जाता है हाथ से, जिसकी वजह से रेवेन्यू पे बहुत असर पड़ता है, प्रॉफिट पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा, कोई दिक्कत नहीं आएगी यूएस में, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर भी कोई उतने बड़ा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे ये ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते नजर आ सकते। लेकिन अगर कुछ हो गया तो एक शॉर्ट टर्म में एक डेंट लगेगा ज़रूर, लेकिन उस डेंट में खरीदारी के मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म का आउटलुक अच्छा लग रहा है मुझे। कंपनी का जो पी है वो 19 के आसपास का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी से कम ही है। इसके अलावा जो करंट रेशियो है वो भी अच्छा है इनका। आरओई देखा जाए तो बेहतर नज़र आ रहा है। लो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.19 का। क्विक रेशियो भी सही है। मार्केट कैप देखें तो 2,20,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी डिविडेंड अगर आप देखें तो बहुत कंजूस है उस मामले में, ठीक है। कंपनी ने इस साल सिर्फ 1 रुपये का ही डिविडेंड पे किया है। पिछले साल थोड़ा सा ज़्यादा पे किया था, पहले 1 रुपये का पे किया था, फिर 5 रुपये का पे कर दिया था, वरना इससे पहले कई सालों तक ये 1-1 रुपये का ही पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पैसा बनता है
वो बोनसेस के थ्रू बनता है। विप्रो में हम आज भी कहानियाँ सुनते हैं कि आज से इतने साल पहले विप्रो में इतना लगाया होता तो आज इतना बन गया होता, इतना लगाया होता तो इतना बन गया होता। भले ही शेयर प्राइस आपको 400 लग रहा है, लेकिन कई बार ये बोनस देकर, कई बार स्प्लिट होकर ये इतना मल्टीप्लाई हो गया, इतना मल्टीप्लाई हो गया कि ये 400 का है। ये अगर ये नहीं हुआ होता ना तो लाखों में कीमत होगी इसके एक शेयर्स की। विप्रो के बारे में अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 72.92% की और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 10.30% की होल्डिंग है, पब्लिक ने बिकवाली करी है, पहले 10.55% की थी। एफआईल्स ने खरीदारी करी है, 6.30 से बढ़कर 6.39 पर आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स ने भी खरीदारी करी है, 2.75 से बढ़कर 2.79% की होल्डिंग हो चुकी है म्यूचुअल फंड की। और सबसे बड़ी क्वांटिटी इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदी है, 4.79 से बढ़कर 5.04%। तो कह सकते हैं कि बड़े बड़े फंड हाउसेस ने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, बस रिटेल वालों ने यहाँ पर बिकवाली करी है। देखो, मैं मानता हूँ कि विप्रो एक अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आने वाले दौर में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, खास करके टेक्नोलॉजी को लेकर। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो कंपनी वहाँ पर अभी कोई क्लियर कट विनर नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, विप्रो अगर देखा जाए तो ये भी अपने आप को अपग्रेड करते रहे हैं, करते रहेंगे और काफ़ी बड़ा बैंक बैलेंस है कंपनी के पास। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि लास्ट क्वार्टर के खराब आए थे, रिजल्ट्स डेफिनेटली खराब आए थे, क्योंकि इनके रेवेन्यू में गिरावट आई थी। जनरली नहीं आनी चाहिए गिरावट, स्पेसिफिकली रेवेन्यू में तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट थी और जो नतीजे आए थे वो एक्सपेक्टेड से थोड़े से कमज़ोर आए थे। 23,230 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर में था, जो घट के 23,190 करोड़ पर आ गया। और प्रॉफिट हालांकि बढ़ा था, 3,060 से बढ़कर 3,095 करोड़ पर आ गया था, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। इवन पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, 2,560 से 2,655, फिर 3,060, फिर 3,095। तो प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़े हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अब बढ़ते रहने चाहिए। मान लीजिए कि यूएस में अगर कोई दिक्कत हो, इनका कोई बड़ा क्लाइंट कोलैप्स कर जाता है तो सीधा असर इनके रेवेन्यू पर पड़ेगा, इनके प्रॉफिट पर पड़ेगा, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भैया आईटी इंडस्ट्रीज अपने आप को और बेहतर तरीके से ग्रो कर पाए आने वाले दौर में। एक बड़ी डिपेंडेंसी है ज़रूर इनकी यूएस के ऊपर, और वहाँ पर कुछ होता है तो झटके लगते हैं। अभी मैं अगर इसका ग्राफ देखता हूँ तो डेफिनेटली जिस रेंज पर ये ट्रेड कर रहा है वो थोड़ा सा रिस्की रेंज ज़रूर है, क्योंकि थोड़ा ही ऊपर एक रेजिस्टेंस है ज़रूर। तो जब तक वो ब्रीच नहीं होता है, खरीदारी करने की मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये गिरकर वापस आपको 350 से 380 के रेंज में आता है तो आपको वहाँ पर ख़रीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अच्छी कंपनी है, बस नज़र रखिएगा इसके ऊपर कि कहाँ एंट्री लेनी है, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अभी भी मुझे लगता है कि ये अटकेगा, ये 375 से लेकर 425 के रेंज में अटकने वाला है और लंबा समय वहाँ पर बिताने वाला है। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठा है, फिर भी आईटी कंपनियों ने अभी भी दम दिखाया नहीं है। तो जब मार्केट में करेक्शन देखने को मिलेगा तो वहाँ पर भी आपको करेक्शन देखने को थोड़े बहुत मिल सकते हैं। तो इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर एक क्लिक में आप डिविडेंड सुपरस्टार स्टॉक को ढूंढ सकते हैं कि कौन से शेयर अच्छा डिविडेंड पे करते हैं, कौन से शेयर डेट फ्री है, पेनी स्टॉक कौन से। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहाँ पर खरीदारी करके रखी है, चाहे वो राधाकृष्ण दमानी हो या विजय केडिया हो। एक क्लिक पर आप इनका पूरा पोर्टफोलियो चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी में कितने शेयर्स ये होल्ड कर रहे हैं और कितने परसेंटेज की होल्डिंग है इनकी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।